बलिया के सलेमपुर लोकसभा के बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा पर पार्टी ने तीसरी बार भरोसा जताया है और सलेमपुर लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन सलेमपुर सांसद पर जनता का भरोसा नहीं है। टिकट फाइनल होने के बाद सांसद रविंद्र कुशवाहा क्षेत्र में जनसंपर्क करते हुए सिकंदरपुर तहसील के पुरुषोत्तम पट्टी चट्टी पर पहुंचे, जहां की जनता ने घाघरा नदी से हो रहे कटान को लेकर सांसद जी का घेराव कर पूछने लगी कि 5 साल से आप थे कहां? हम लोगों का कटान से अस्तित्व खत्म होने वाला है और आज तक समय नहीं मिला। आपको तो अब क्या मिलेगा? जून के बाद का कटान शुरू हो जाएगा, गांव नहीं रहेगा। यह लगातार झूठ बोलने का है। वहीं सांसद ने लोगों को आश्वासन देते रहे कि हो जाएगा। वहीं जनता का कहना है कि जब जीत कर गए फिर कभी इधर दिखाई नहीं दिए। अब चुनाव आया है तो जनसंपर्क में थे। यहाँ कटान से हजारों एकड़ जमीन नदी में समाहित हो गया है। किसानों का काम उसी जमीन से चलता है। हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। कटान से गाँव का अस्तित्व खतरे में है। अभी तक केवल आश्वासन ही मिला है, कुछ काम नहीं हुआ है। सांसद क्षेत्र में कभी नहीं आते हैं और आने का प्रयास भी नहीं करते हैं। वहीं विकास का कोई काम नहीं हुआ है। कटान से हम लोग भयभीत हैं। विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं दिखेगा। आपको अपने निधि से कुछ किए हैं तो बता दें। हम लोगों ने सभी अधिकारियों को कटान को रोकने के लिए ज्ञापन दिया। आश्वासन मिला कि बजट पास हो गया है, दिसंबर से काम लग जाएगा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। जब हम लोग नहीं रहेंगे, गांव नहीं रहेगा, तो हम लोग वोट करेंगे क्यों? हम लोग खुलकर विरोध करेंगे। 5 साल में पहली बार सांसद जी आए हैं वोट लेने के लिए बाइट। हम लोग सांसद विधायक सभी के यहाँ अपनी आवाज पहुँचा दिए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज वोट आया है तो आए हैं, बरसात आएगा तो मेढक दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। मेढक सांसद जी हैं रविंद्र कुशवाहा। चुनाव आया है तो आ रहे हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। विकास कुछ नहीं हुआ है। भर्ती भी आ रही है तो पेपर लीक में सब खत्म हो जा रही है। दिसंबर बीत गया, मार्च आ गया है, कोई भी कार्य नहीं हुआ। 500 की आबादी खरीद गांव की है, वह कट कर गिर जाएगी। लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कल सांसद जी आए थे आपके यहाँ, किस तरह का विरोध रहा? देखिए, हम लोग पिछले 1 साल से कटान को लेकर यहाँ की जनता पीड़ित है। लगभग 5 वर्षों से यहाँ पर कटान चालू है। हर प्रतिनिधि से हम लोग प्रशासन से इसी तरह से उन लोग को पहुँचा चुके हैं कि हमारा काम है, हम लोग का ठोकर चाहिए। नदी के मात्र 500 मीटर नदी आ चुकी है। इस वर्ष वो ढा देगी। हरिजन बस्ती है, यहाँ से खरीद के हम लोग का हरिजन बस्ती है, वो मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। वो ढहने की कगार पर है। इस बार जो भादों की बाढ़ आती है उसमें ढह जाएगी। कल यहाँ से जनसंपर्क यात्रा के लिए संसद जी गए थे। इससे पहले हम लोग उनको सूचना दिए थे। 5 वर्ष बाद वो यहाँ पर आए हैं। उसके बीच में ना दुख सुख करने का आज ऐसी विपत्ति पड़ी है। चुनाव लोग घाघरा कटान को लेके सांसद जी, विधायक जी, जिला अध्यक्ष बीजेपी के जो संजय यादव हैं उनको, जिला डीएम को, उसके बाद मजिस्ट्रेट स्तर से, तहसील स्तर से सबको ज्ञापन हम लोग ने दिया। आज 6 महीने ज्ञापन देने के बाद सारे लोगों ने सांत्वना दी कि आपका काम जो भी है किया जाएगा। फिर दोबारा हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जाके मिलने के बाद उन लोगों ने बताया कि बजट के पास हो चुका है, दिसंबर से आप लोगों का काम लग जाएगा। अधिशासी अधिकारी को जो इन लोगों ने नोटिस किया था, वो नोटिस फिर उसका रिजल्ट ये आया कि सब कैंसिल हो चुका है। तो अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कल क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे 6 महीने से हम कटान, हमारा गांव मतलब ढहने के कगार पे, हम आवाज़ 6 महीने से उठा रहे हैं। सांसद, विधायक, प्रतिनिधि यहाँ जितने भी सबके तक अपना आवाज़ पहुंचा दिए, लेकिन कोई हमारा सुनवाई ही नहीं हो रहा है। इसीलिए हम अब विरोध कर रहे हैं। कल क्या हुआ था? कल हमारे सांसद भी आए थे, जन कार्यक्रम के तहत वो आए थे और हम उनसे पूछना चाहते वो 40 गाँवों के लिए आए थे, मतलब समीक्षा करने, और मात्र 5 घंटे 10 मिनट में वो चले गए घूम के। आखिरकार हम पूछने तो किस गांव की समस्या सुने होंगे और क्या सुने होंगे 5 घंटे 10 मिनट में। और उसी मुद्दे के लिए हम उनको घेरे थे और पूछ रहे थे कि हम इतने दिन से आवाज़ उठा रहे थे, आज तक आप क्यों नहीं आए? और आज वोट आया है तो आप आए हैं। वही हाल हुआ है कि जब बरसात आएगा तो मेढक दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। अब चुनाव आया है तो मेढक कौन है? किस तरह का यहाँ पे सांसद जी आए थे और विरोध हुआ था, क्या हुआ था? विरोध इसलिए आया था कि वो जब जीत कर गए तो फिर इधर कभी दिखाई नहीं दिया।
अब चूंकि चुनाव आया है, उनको शायद टिकट भी मिला है बीजेपी से, वो जनसंपर्क में थे, तो यहाँ विरोध इस लिहाज से हुआ कि भाई नदी का जो कटान है वो हजारों एकड़ जमीन। कल किस तरह का विरोध था? कल उसका विरोध था कि संसद हम लोग के क्षेत्र में ना कभी आए हैं, आने का प्रयास नहीं करते, आना कोई विकास का काम भी किए। हम लोग एक आवाज़ उठाया कटान के लिए, हम लोग गाँव का अस्तित्व मिटने वाला है। खरीद, जिंदापुर, पुरुषोत्तम पट्टी, निपनिया, ये चारों गांव का अस्तित्व मिटने वाला है। 500 मीटर पर नदी खड़ी है और बहुत तूफान का कटान करती है नदी। तब इसके अस्तित्व को के लेकर के हम लोग सांसद जी, जिला अध्यक्ष संजय यादव के हैं भी। हम लोग का गाँव एकदम दरिया से नजदीक। सांसद जी आए थे, किस तरह का विरोध किया आपने? संजय जी केवल सलामी दे के चले गए, कुछ नहीं कहे, आना कुछ किया। आप लोगों ने क्या पूछा उनसे, क्या बोला? तो उनको तो 40 गांव घूमने में से उनको फुर्सत नहीं लगे, तो हम लोग क्या कह पाए। जो कहते हैं अच्छा हो जाएगा, कब होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। तो सांसद जी को तो बेकायदे माला पहनाए थे आप लोग। अब कहाँ से माला पाने से, चाहे अपने से लेकर गवर्नमेंट डाली हो। इनके कुछ चमचे और उनके चमचे लोग भी हैं, काम तो चमचे लोग नहीं करने देते। बात है आपसे कहते हैं ये है वो है, सभी के सभी लोग अपने थे। जिंदापुर गाँव एकदम दरिया से नजदीक सटे हुए, तो उतर के संसद को देखना चाहिए क्या गलत क्या सही है। तो क्या 10 सालों में सांसद जी ने कोई काम नहीं किया? कोई नहीं काम किया। संसद जी अगले सरकार भी था, वो भी कुछ काम नहीं किया। अब पुल बन रहा है, उसी पुल पर फिर काम रुका हुआ है। तो इस बार भी तो फिर उनको प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी के द्वारा। हम लोग क्या करें, अब इस बार यही हम लोग सोच रहे हैं कि अब किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। हो रहा है आने वाले दिनों में मई के बाद से खेतों को नहीं, अब घरों को कोई नहीं बचा सकता। नदी का जो रुख है, कम से कम खरीद की जो दलित बस्ती सबसे पहले निशाने पर है, उसके बाद से जिंदापुर, पुरुषोत्तम पट्टी के नजदीक, या तो इस साल और नहीं तो अगले साल ये गांव नहीं बचेंगे। इसके बाद भी जो लोग सोच रहे हो कि हमारा गांव बच जाएगा, तो जब नदी यहाँ तक आ जाएगी तो आप सोच लीजिए कि उसके बाद से क्या होगा। हम लोग इन सारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहे सत्ता में हो और चाहे विपक्ष के लोग हो, सबको एक बार नहीं 5-5 बार लिखित रूप में एप्लीकेशन दिया जा चुका है। आप सभी लोगों को यह मालूम है या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर सब लोग संबंधित नहीं हैं, ये हम लोग उसकी पूरे एक जो प्रति का आपके पास दिखाएंगे अभी भूलन जी, और इन लोगों ने क्या क्या जवाब दिया है इसके बारे में अभी ये बता दें। क्योंकि विधायक जो मोहम्मद रिजवी हैं, ये कितने नालायक हैं और ये कितने बड़े नायक हैं, यह दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि यही लोग हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, रविंद्र कुशवाहा, मोहम्मद रिजवी। तो कल के दिन यहाँ पर आकर के इन लोगों को भी हम लोग को दंड बैठक कराना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारा जब खेत नहीं बचेगा, हमारी जमीन नहीं बचेगी, तो हमारा जीवन नहीं बच सकता और कोई हमारा माई बाप नहीं होगा। तो हम अब इसी चुनाव में इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते। इनको लेकर के हम लोग यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि अब तक हमने वोट दिया है, वोट देने से क्या फायदा है जब हमारे खेत नहीं बचेंगे, हमारे घर नहीं बचेंगे, हमारा जीवन नहीं बचेगा। 12 एकड़ चला गया, जिसको मैंने आपको टेलीफोन पर मैं बॉर्डर से आपको फोन किया था सर, और आपने आश्वासन और भरोसा दिया था कि मैंने चिट्ठी शासन में भेज दिया है। आपको संज्ञान में है, आप फोन किए थे, इसी मालूम है, यहाँ के लोगों के द्वारा भी मुझको मालूम है। और उसके लिए चिट्ठी लिखा गया, वहाँ के इंजीनियर आए हैं, आकर के इसका सारा एस्टीमेट बना है, ठीक है ना। और जैसे पैसा पास होता है काम शुरू उसका तो निरस्त हो गया सर, उसकी चिट्ठी आ गया सर, ये इसकी चिट्ठी लगी सर। ये अधिशासी अभियंता आए थे, उनको हमने यहाँ दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि सरकारी तौर पर निरस्त हो गया है। नहीं देखिए सर, चिट्ठी में देखिए। अच्छा चलिए हम ठीक है, बात हो जाएगी। रास्ता है हो रहा है सर, सर आपसे निवेदन सर, एक बार
आके देख लेंगे लेकिन जून के बाद कटान फिर शुरू हो जाएगा। 500 लोगों की भूमि 5 साल से कटान हो रहा है, 5 साल से 5 साल से कटान हो रहा है। आज नया नया कटान नहीं हो रहा है और आज तक समय नहीं मिला, तो अब क्या समय मिलेगा? क्योंकि जून के बाद कटान शुरू हो जाएगा सर। अरे हम अरे कब तक? हमारा 5 महीने के बाद से तो ये खत्म हो जाएगा। हमारा सब कुछ गाँव नहीं रहेगा। नहीं, वो कहने का नहीं, ये लगातार झूठ बोलने का है।